सफेद बाघ का पुनर्जन्म और बेटी ने लिया बाप का बदला। हिरनी जंगल में घूम रही थी, तभी उसे झाड़ियों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो झाड़ियों में जाकर देखती है तो देखते ही हक्का बक्का हो जाती है। हे भगवान, ये तो बाघ की बच्ची लग रही है। लगता है किसी जानवर ने इसे मारकर यहाँ फेंक दिया है, लेकिन बच्ची अभी भी जिंदा है। मुझे उसके दुश्मन से बचाकर इस बच्चे की जान बचानी होगी। हिरनी बच्ची को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ वो उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखती है, उसके जख्मों पर दवा लगाती है। हिरनी उस बच्ची की माँ बन जाती है और उसका नाम हीना रखती है। हिरन हीना का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। हीना भी हिरन को ही अपनी माँ समझती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब हीना काफी बड़ी हो गई थी। हीना बहुत ही ताकतवर और निडर भी थी। जंगल में आए हर किसी मुसीबत का सामना वो बहुत ही हिम्मत से करती थी, पर हिरनी को हमेशा उसके लिए डर लगा रहता था। एक बार हीना हिरनी के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे पास वाले जंगल जाना है। मैंने सुना है कि वहाँ का तालाब का पानी बहुत ही शांत और ठंडा है। जो कोई उस तालाब के पानी में नहाता है वो धन्य हो जाता है। माँ, मैं भी वहाँ जाकर उस तालाब में नहाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम उस जंगल जाने का सोचना भी नहीं, समझी? और आगे से ये बात करके मेरा दिमाग भी खराब मत करना। जाओ यहाँ से। हिरनी उसे उस जंगल जाने से रोकती है, पर हीना के मन में तो वही बात चल रही थी। एक दिन रात के समय में हिरनी सोई हुई थी। तब हीना माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। आपके मना करने के बाद भी मैं उस जंगल जा रही हूँ, पर माँ, मैं वहाँ जाकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मेरी चिंता मत करना। हीना माँ को बिना कुछ बताए उस दूसरे जंगल चली जाती है। उस जंगल आते ही उसे वो जंगल कुछ जाना पहचाना लगने लगता है। बिना किसी से पता पूछे ही वो तालाब के पास आ जाती है। तब हीना कहती है, आखिर इस जंगल के बारे में मुझे इतना सब कुछ कैसे पता चला? मैं कभी इस जंगल आई तक नहीं, पर सब कुछ कैसे जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या मेरा इस जंगल से कोई पुराना रिश्ता है? तभी वहाँ जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। हीना को झुककर प्रणाम करते हैं। तब हाथी सामने आता है और कहता है, ये जंगल आपको अपना ही लगेगा, क्योंकि आप ही इस जंगल की राजकुमारी हो। हाँ राजकुमारी, ये सच है जो सालों से आपसे छुपा हुआ है, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। अब आप ही हमें उस खूंखार बाघ से बचा सकती हो। ये आप सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक साधारण बाघिन हूँ और मैं यहाँ कभी भी आई तक नहीं। फिर मैं इस जंगल की राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? आखिर कैसे? दरअसल राजकुमारी जी, ये बहुत साल पुरानी बात है। हमारा जंगल बहुत ही शांत और खुशहाल था। आपके माता पिता इस जंगल को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन उस कमीने बाघ की नजर हमारे जंगल पर पड़ गई। हमारे महाराज का दोस्त बनकर वो जंगल में घुस गया, लेकिन उसे खूंखार बाघ ने आपके माँ बाप को धोखा देकर मार डाला। लेकिन आज देखो कुदरत का करिश्मा कि राजकुमारी बनकर आप वापस आ ही गई, फिर से जन्म लेकर। हाथी हीना को उसके पुनर्जन्म की सारी बात बताता है। तब तक हिरनी भी वहाँ आ जाती है। हीना ये सब सुनते ही उसके पिछले जन्म का उसे याद आने लगता है। तब वो सारे जानवरों से कहती है, हाँ, उस खूंखार बाघ का अंत करने के लिए ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं उस बाघ को मारकर अपने माता पिता का बदला पूरा करूंगी। मैं उस बाघ को छोड़ूंगी नहीं। हीना गुस्से से बाघ के पास जाती है। हीना बाघ को ललकारने लगती है। बाघ हीना को कम समझने की गलती कर बैठता है। हीना बाघ पर हमला बोल देती है।
बाघ और हिना में लड़ाई शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में वो बाघ मारा जाता है। सारे जानवर हिना का जय जयकार करने लगते हैं। हिना अपनी माँ हिरनी के साथ उसी जंगल में रहकर जंगल की देखभाल करने लगती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। नेकी का फल। हिरन की माँ भालू और गोरिल्ला। जंगल के सारे जानवरों में हिरनी सबसे नेकदिल और सबकी मदद करने वाली प्राणी थी। हर रोज अपने जान की परवाह किए बिना वो दूसरे जानवरों की मदद करती, उनकी जान बचाती थी। एक दिन शिकारी के जाल में फंसे भालू को देख वो उसे वहां से छुड़ाने लगी। तुम जाओ यहाँ से, वो शिकारी कभी भी यहाँ आते होगे। ऊपर से तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो भालू, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही आजाद कर दूंगी। हिरनी ने काफी देर तक कोशिश की। उस वक्त उस लोहे की जाल की वजह से उसे काफी चोट भी पहुंची, उसका खून भी बहने लगा था, पर फिर भी वो वहां डटी रही, उसने हार नहीं मानी। तभी अचानक वहां से गुजरते हुए गोरिल्ला ने उन्हें देख लिया। उसने हिरन की मदद से भालू को वहां से छुड़ा लिया। वो दोनों घायल हिरनी को लेकर वहां से किसी सुरक्षित जगह निकल गए। हिरनी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ऐसे कठिन समय में वो वहां अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। हिरन कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। बस जाने से पहले मुझे ये वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का पालन पोषण करोगे और उसे एक नेक जानवर बनाओगे। हाँ, हम वादा करते हैं। हिरनी ने एक बड़े ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। पहली और आखिरी बार उसे अपना दूध पिलाया और वो बेचारी माँ अपने बच्चे को मुस्कुराकर देखते हुए चल बसी। भालू और गोरिल्ला से ये सब देखा नहीं गया। वो दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उस नन्ही सी जान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वे दोनों उसे बड़ी मुश्किल से वहां से कहीं दूर लेकर चले गए। इधर बच्चा भालू को ही अपनी माँ मानने लगा। मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। अब से मेरी पहली और आखिरी जिम्मेदारी बस ये प्यारा सा बच्चा रहेगा। तुम्हारे नहीं, हमारी। उस नेक दिल और हिम्मत वाली हिरनी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों बड़े ही लगन और प्यार से उस नन्हे हिरन की परवरिश करने लगे। बेचारा बच्चा हमेशा अपनी माँ को याद करके दुखी हो जाता, पर वो दोनों उसे हंसने की, खुश रखने की पूरी कोशिश करते। भालू, मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं, कहते हैं मैं बुरा हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। कौन है वो? मुझे बताओ, मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। चलो मेरे साथ। रुक जाओ भालू, ये सब करके कोई फायदा नहीं। और बच्चे, तुम अगर ऐसे ही दूसरों की बातों से दुखी होने लगे तो तुम्हारी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ इस जंगल की सबसे नेक दिल जानवर थी। वो तुम्हें भी वैसे ही बनाना चाहती थी, इसलिए तुम बस उनके दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ो। बाकी सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। गोरिल्ला की बातों का हिरन पर काफी गहरा असर पड़ा और उसने अपने माँ की तरह जंगल और वहां रहने वालों की सेवा करने की ठान ली। समय के साथ वो बड़ा हो गया और उसके अच्छे काम भी, जिससे उसने सारे जानवरों का दिल जीत लिया। आखिरकार उसे उसके नेकी का फल मिल गया और बुराई करने वाले मुंह अब हमेशा उसकी तारीफ करने लगे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।